लेकिन शर्मा जैसे कह रहे थे कि भाई हमारे पास स्टार्स हैं, उनके पास स्टार नहीं है। तो शर्मा जी, अगर दिल्ली चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो तब भी वहां पे आपके पूरे दिग्गज लगे थे, अमित शाह जी ने खुद पूरी कैंपेन लीड करी थी। इस बार अगर एमसीडी के चुनाव में आप लोग चाहेंगे आप जीते, पर अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता हो तो ये मान लिया जाए कि केजरीवाल के सामने सारी स्टार पावर फेल है आपकी? देखिए, सवाल ये, हर पार्टी अपना अपना प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और ना केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आज पूरे विश्व ने नरेंद्र भाई मोदी को अपना एकमात्र नेता माना है। ये गर्भोक्ति 8 साल से लेके 22 तक के बीच का एक हमारा वो है। तो इतना बड़ा विश्व स्तरीय नेता होने के बाद भी घर का मुखिया होने के नाते, जैसा कि अभी रमेश जी ने कहा, घर की हर छोटी बड़ी चीज में उनकी एक दिशा निर्देश और उनकी निगाह रहती है। तो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सब लोग लगते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब लोग जब लगेंगे, अब लोगों को जो रंगा हुआ सियार है ना, अब उसका रंग उतर गया। लोगों की आंख में जो आंधी की जो धूल थी वो उतर गई है। और अब आप ये देखिए, 2015 में भी मैं था, 13 में भी था, 20 में भी हूँ। अगर मैं बात करूँ 15 की, तो 3 मंत्री जेल गए। एक कानून मंत्री जिनकी डिग्री जाली थी वो जेल चले गए। राशन कार्ड बनाने वाले ने महिला के साथ दुराचार किया, जेल चला गया। एक ऐसा मूर्ख आदमी था मंत्री जो गर्भवती अपनी महिला पे कुत्ता छोड़ दिया, तो जेल चला गया। अब ये 20 में आ जाए हम, तो 20 में जो जेल मंत्री जेल में 6 महीने से मालिश करवा रहा है, और दूसरे जो मंत्री सिसोदिया जी वो जेल जाने की तैयारी में हैं। शराब में घोटाला है, बसों में घोटाला है, स्कूलों में कमरे बनाए हैं उसमें घोटाला है, वाटर सप्लाई उसमें घोटाला है। कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर घोटाला नहीं है? और उसके बाद भी आज ये सब चीजें खुल चुकी हैं और जनता ये जान चुकी है कि केजरीवाल का जो मिसमैनेजम था वो, उसका नशा लोगों से उतर चुका है। हाँ। अब चौथी बार 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भगवा लहराएगा, और हम दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध हैं। बेहतर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं। बिदुरू जी, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि क्या अच्छा हुआ अभी तक, क्या खराब हुआ, सबका, एक एक एमएलए का करते हैं, एमपी का करते हैं जब राष्ट्रीय चुनाव होता है। तो सब कुछ ऐसा तो है नहीं कि एमसीडी में दिल्ली के अंदर दूध की नदियां बह रही होंगी। तो आपके हिसाब से क्या कमी पिछले 5 साल में रही जो आप अगले 5 साल में, अगर जनता आपको चुनती है, तो उसको सुधारेंगे? देखो, 15,000 दिल्ली के अंदर पार्क जिनको मेंटेनेंस करने का काम एमसीडी ने किया है, उन 15,000 पार्कों में 37,000 में ओपन जिम लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम किया है दिल्ली के अंदर, एमसीडी के अंदर। जैसे मैंने बताया, 1616 स्कूलों में 9 लाख बच्चे एमसीडी के स्कूल में पढ़ते हैं। वर्दी, मिड डे मील उनको प्रोवाइड। मैंने कहा ना, गरीब आदमी जब आगे निकलता है तो उसकी पहली जिम्मेवारी एमसीडी की बन जाती है। ये तो अचीवमेंट है आप, ठीक है ना, ये अचीवमेंट है ना। कमी कुछ रह गई होगी, कहीं तो रह गई होगी। अब इसमें जो केजरीवाल के फंड ना देने के कारण जो कमी रही है कि दिल्ली को देश की राजधानी, जो केजरीवाल साहब ने नौटंकी की, मैं लंदन दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, वो नहीं बना पाए 8 साल के अंदर। अब यूनिफिकेशन करने के बाद मेयर हमारा होगा। अब दिल्ली को एक जो विश्व स्तरीय भारत की जगह, आज 5वें इकोनॉमी में, दुनिया के 5वें नंबर पर भारत है। बिल्कुल। जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, आज इकोनॉमी में हम पिछले 8-5 साल में से ऊपर आ गए हैं। ये हम भारत के लिए गौरवान्वित होने वाला विषय है। तो अब अगर दिल्ली कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो विश्व स्तरीय राजधानी दिल्ली हम बनाएंगे, और सेंटर से पैसा, केजरीवाल पैसा नहीं देगा तो केजरीवाल साहब को तो आने वाले चुनाव में लोग फिर सबक सिखाएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं देगा तो। और दिल्ली को जो विश्व में एक बड़े देश की जो राजधानी डिजर्व करता है वो बनाया जाएगा। जी जी। यानी कि ये मान के चलें कि अभी तक जो बहाने थे वो खत्म हो जाएंगे। अब दिल्ली में बीजेपी बहाना नहीं बनाएगी। अगले 5 साल में जब हम बात करेंगे, अगर बीजेपी जीतती है तो दिल्ली को एक विश्व स्तरीय राजधानी बनाने में एमसीडी का पूरा योगदान रहेगा। बिल्कुल। अगर दिल्ली विश्व स्तरीय नहीं होगी, अब अगले चुनाव में रिकॉर्डिंग कर लेना। हाँ। हम दिल्ली के लोगों से वोट मांगने नहीं आएंगे। ये रिकॉर्डिंग पर ही मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूं कि अगर दिल्ली विश्व स्तरीय राजधानी नहीं बना पाई है एमसीडी, तो बिदुरी जी तो वोट मांगने कम से कम आएंगे नहीं। तब जितने भी बाकी नेता मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि भाजपा तो तब भी उनको भी उतारेगी, वो लोग वोट मांगने जरूर आए, पर बिदुरी जी नहीं आएंगे वोट मांगने के लिए। कुल मिलाकर वो भी नहीं आएंगे, वो भी नहीं आएंगे। बीजेपी आएगी नहीं वोट मांगने के लिए। बिल्कुल। सबके आप सब, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस चीज का शिलान्यास किया ना, हाँ। ये पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। यानी भटकना ये खत्म हो गया। अगर बीजेपी जो वादे कर रही है ना निभा पाई अगले 5 साल के लिए, तो बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ेगी अगला, यही मान लें। ना निभा पाए, सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस। जी त्यागी जी,
राम मंदिर बनने का, भव्य राम मंदिर का कार्य चल रहा है। वाराणसी कॉरिडोर का पूरा हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोच है, लटकाना, भटकाना और देर करना। ये हमारी संस्कृति में नहीं है।